वॉइस न्यूज, आपकी आवाज आपकी खबर। नमस्कार। आज हम एक बेहद जरूरी मुद्दे पर बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का बलिया जिला और वहाँ गंगा किनारे बसा एक गांव जो बाढ़ और जमीन के कटाव मतलब दोनों की मार झेल रहा है। जी, और हालात वाकई चिंताजनक लगते हैं। हाँ, तो आज हम इसी रिपोर्ट को जरा गहराई से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि जमीनी हकीकत क्या है, लोग किन मुश्किलों से गुजर रहे हैं और प्रशासन या दूसरी एजेंसियां क्या कर रही हैं। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो रिपोर्ट का फोकस है बलिया के एकदम आखिरी गांव चक्की नौरंगा पर। गंगा का पानी बढ़ने से न सिर्फ ये गांव बल्कि आसपास के करीब 23 गांव प्रभावित हुए हैं। चक्की नौरंगा तो जैसा रिपोर्ट में बताया गया है चारों तरफ से पानी से घिर गया है, मतलब पूरी तरह से कट गया है बाकी इलाकों से। हाँ बिल्कुल। और पानी भरने के साथ साथ एक और बड़ी समस्या है वहाँ, नदी का कटाव। जमीन लगातार कट रही है, वो भी तेजी से। और ये जो कटाव है ना, ये अक्सर बाढ़ के पानी से भी ज्यादा खतरनाक साबित होता है। पानी तो शायद उतर जाए पर कटी हुई जमीन वापस नहीं आती। सही कहा। इसी मुश्किल हालात में रिपोर्ट बताती है कि एनडीआरएफ यानी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एक अहम भूमिका निभा रहा है। जी, 11 एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट हैं कुलदीप सिंह। उनके मुताबिक बलिया में उनकी एक टीम तैनात है। वैसे पूरे क्षेत्र में उनकी 18 टीमें काम कर रही हैं। और ये टीम वहाँ क्या कर रही है? मतलब सिर्फ लोगों को सुरक्षित निकाल रही है या और भी कुछ? नहीं, उनका काम काफी व्यापक है। वो न सिर्फ लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं बल्कि जो लोग गांव छोड़ना नहीं चाहते या नहीं छोड़ पा रहे हैं। हाँ, कई लोग नहीं छोड़ना चाहते अपना घर। बिल्कुल, तो उन तक वो लोग खाना, दवा और पीने का पानी भी पहुंचा रहे हैं। एक तरह से ये लाइफलाइन का काम कर रहे हैं उन फंसे हुए लोगों के लिए। ये तो बहुत जरूरी काम है। अच्छा, गांव वालों की बात करें तो उनके लिए स्थिति कितनी कठिन है? आबादी कितनी है वहाँ? चक्की नौरंगा गांव की आबादी करीब 4000 बताई गई है। हालांकि पूरी ग्राम पंचायत में देखें तो लगभग 20,000 लोग हैं। और कटाव का असर, कितने घर प्रभावित हुए हैं? रिपोर्ट के अनुसार जमीन का कटाव इतना ज्यादा है कि 20-25 घर तो पहले ही नदी में समा चुके हैं। कुछ और घरों में पानी भी घुस गया है। बाप रे, मतलब रोज का डर बना हुआ है। हाँ, और शायद सबसे बड़ी चुनौती है आवागमन की, कहीं आना जाना। वो कैसे? सोचिए जरा, रोजमर्रा की जरूरतें हों या कोई मेडिकल इमरजेंसी, लोगों को करीब 10 किलोमीटर नाव से गंगा पार करनी पड़ती है। 10 किलोमीटर नाव से? हाँ, तब जाकर वो बलिया शहर पहुंचते हैं या फिर नदी के उस पार बिहार के बाजारों तक। और इसके लिए साधन मुश्किल से 1-2 निजी नावें ही उपलब्ध हैं। तो मतलब वो पूरी तरह से एक द्वीप पर फंसे हुए हैं, कह सकते हैं। बिल्कुल, असल में यही स्थिति है और इसी वजह से कई ग्रामीणों ने गांव छोड़कर कहीं और शरण ली है। कहाँ? रिपोर्ट में कुछ बताया है इस बारे में? हाँ, और ये एक दिलचस्प पहलू है। कई ग्रामीणों ने नदी के दूसरी तरफ, जो बिहार राज्य में पड़ता है, वहां एक तटबंध पर शरण ली हुई है। अच्छा, मतलब उत्तर प्रदेश के लोग बिहार के तटबंध पर रह रहे हैं। जी, और रिपोर्ट ये भी बताती है कि उत्तर प्रदेश का प्रशासन उन्हें वहीं मतलब बिहार वाले तटबंध पर मदद पहुंचा रहा है। ये तो काफी असामान्य स्थिति है। किस तरह की मदद मिल रही है? बताया गया है कि हाल ही में पका हुआ भोजन देना शुरू किया गया है, कुछ राशन भी बांटा गया है और कुछ परिवारों को 12,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी दी गई है। लेकिन उस तटबंध पर रहने की बुनियादी सुविधाएं कैसी हैं? पीने का पानी, शौच वगैरह? यही परसल चुनौती दिखती है। रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ पीने के पानी के लिए फिलहाल सिर्फ एक चापाकल मतलब हैंडपंप है। इतने सारे लोगों के लिए सिर्फ एक हैंडपंप? हाँ, फिलहाल तो यही है। हालांकि प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि 2 और हैंडपंप और 10 अस्थायी शौचालय लगवाए जाएंगे, पर अभी की स्थिति यही है। तो कुल मिला के देखें तो चक्की नौरंगा के लोग एक बहुत ही विकट स्थिति में हैं। पानी से घिरे हैं, जमीन कट रही है, आने जाने के साधन नहीं, और जो विस्थापित हुए हैं वो भी दूसरे राज्य के तटबंध पर सीमित सुविधाओं के साथ रह रहे हैं। बिल्कुल, प्रशासन और एनडीआरएफ की कोशिशें अपनी जगह हैं, जैसा रिपोर्ट में दिखता भी है, लेकिन लोगों की निर्भरता बिहार के तटबंध और उन गिनी चुनी नावों पर टिकी है और एक अनिश्चितता बनी हुई है कि आगे क्या होगा, खासकर अगर पानी और बढ़ता है या कटाव जारी रहता है। तो इस पूरी चर्चा से ये तो साफ है कि चक्की नौरंगा जैसे गांवों में बाढ़ और कटाव, ये दोनों मिलकर एक ऐसी जटिल समस्या पैदा करते हैं जो न सिर्फ जीवन को अस्त-व्यस्त करती है बल्कि लोगों को उनकी बुनियादी जरूरतों और सुरक्षा से भी वंचित कर देती है। सही बात है। बचाव कार्य चल रहे हैं, लेकिन जैसा आपने कहा, गांव की भौगोलिक स्थिति और ये लगातार होता कटाव, ये इसे और भी मुश्किल बना देता है। जी।
और ये स्थिति हमें कुछ बड़े सवालों पर सोचने को मजबूर करती है, जैसे नदी किनारे बसे इन गांवों के लिए, खासकर जो राज्य की सीमा पर हैं, इस कटाव जैसी समस्या का कोई स्थायी दीर्घकालिक समाधान क्या हो सकता है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और दूसरा ये कि जब आपदा के समय एक राज्य के नागरिकों को इस तरह दूसरे राज्य के ढांचे, जैसे कि यहाँ बिहार के तटबंध पर निर्भर होना पड़ता है, तो ये किन प्रशासनिक और मानवीय चुनौतियों को सामने लाता है? इस पर शायद और विचार करने की जरूरत है।